हमें बच्चे नहीं हैं। हमारी शादी हुई थी 2015 में। आज हमारी शादी के 7 साल हो गए, हमारे कोई बच्चा नहीं है। तो सब लोग कहते थे कि तुम्हारे बच्चा नहीं, तो हम बहुत दुखी होते थे, बहुत दुखी होते। जैसे आपकी कथा सुनने लगे तो हमें बिल्कुल भी दुख नहीं लगता मन में, चाहे कोई कुछ भी बोले तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। कोई बात नहीं, आपको दुखी नहीं होना। पुत्र होना ना होना ईश्वर के हाथ में है और आप खुश रहिए। जो ईश्वर ने मानव का शरीर, हम कथा सुनने लगे जब से हम आपको अपना गुरु मान लिए थे, पर अभी तक हम गुरु दक्षिणा नहीं लिए। हमें पता हो गया कि मतलब गुरु बनाना क्यों जरूरी है, तो हमें गुरु भी बनाना। ठीक है, कल सुबह 9 बजे। और अब खुश रहा करिए, भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा और उनकी जो मर्जी होगी वही होगा। गुरु जी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी हमारे एक प्रश्न है, माँ अन्नपूर्णा कौन और किनकी पुत्री हैं? माँ अन्नपूर्णा कौन है हाँ। और किनकी पुत्री हैं? हाँ। माँ अन्नपूर्णा कहते हैं कि साक्षात लक्ष्मी ही है, वो एक रूप में भगवान की ही पत्नी है, पर एक रूप में वो भरत जी की, जो हमारी भरत जी है ना, श्री राम जी के भाई भरत जी का भी कोठार में जब नाम लिखा जाता है तो भरत जी और अन्नपूर्णा जी को, दोनों को कोठार का ही अधिपति माना जाता है। तो इनका संबंध अन्नपूर्णा जी का भरत जी से भी है और भगवान श्रीमन नारायण से भी है। तो ये साक्षात लक्ष्मी ही है, क्योंकि शंख के अवतार भरत जी है ना, इसलिए। और गुरु जी हमारा दूसरा प्रश्न है, पूर्णमासी एकादशी अमावस 2-2 दिन पड़ रही है 2 महीने से, तो आप हमें 2-3 दिन पहले बता दिए, क्योंकि हम सत्यनारायण की कथा करते हैं तो हमें उसमें पता नहीं चलता है कि हम किस दिन पूजा रखें किस दिन न रखें। तो पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं? नहीं, स्वयं करते हैं। अच्छा, स्वयं करते हैं। हाँ, क्योंकि बाहर रहते हैं हरियाणा में, तो पंडित तो मिलते नहीं हमें, तो स्वयं कथा करते हैं, स्वयं व्रत रखते हैं। नहीं नहीं, पंडित जी को बुला लिया करो। लेकिन पंडित जी हमें मिलते नहीं, तो हम क्या करें? तो अरे भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, मिल जाएंगे, ढूंढने से सब मिल जाता है। जो है पूजा पाठ इसी बहाने, ब्राह्मण का घर में आना शुभ होता है। अच्छा है ना, ब्राह्मण का घर में आना शुभ होता है, इसलिए ब्राह्मण को बुला के पूजा पाठ करा लिया करो। आप भले 11 रुपए दे दिया करो, जो आपकी श्रद्धा, कोई पैसे सी बात नहीं है, पर जो काम जिसका है वही करने दो उसको, ठीक है। और गुरु जी जैसे हम कोई मतलब हम झूठ नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम जरूरत में बोल रहे हैं, तो उससे हमारा कोई पाप से तो कोई मतलब तो है नहीं। जरूरत पे बोल रहे हैं। हाँ, जरूरत पे हमें मालूम कि हमें पाप पड़ेगा, लेकिन हमें बोलना पड़ता है। कैसे? जैसे बोल के बताओ। जैसे हमें कंपनी से छुट्टी लेनी है, अगर लेकिन हम सत्य बोलते हैं हमें छुट्टी नहीं देते, और हम झूठ बोलते हैं तो हमें छुट्टी तुरंत मिल जाती है। अच्छा, जैसे हम वृंदावन आए तो लेकिन हम झूठ बोल कर आए हैं। अच्छा हाँ, तो चलो, वृंदावन आए हैं तब तो फिर कोई पाप नहीं लगेगा वृंदावन के लिए। अच्छा ठीक है। और गुरु जी हमारा चौथा प्रश्न है, जब मान लो हम दोनों पति पत्नी है, लेकिन हम कोई भी सोचते हैं कुछ भी करते हैं तो हमारी सोच एक सी है। अच्छा। हाँ, लेकिन हम कोई मतलब कुछ भी सोचते हैं तो हम पहले से जान लेते हैं कि हमारे मन में क्या बात चल रही है। बहुत अच्छा। तो आप लोगों की शादी के 7 साल हो गए। हाँ। तो आपको संतान नहीं है, तो आपकी पत्नी तो कहती है कि हमने कथा से अपने आप को समझा लिया है। हाँ। आपके मन में तो कभी ये ख्याल नहीं आता? नहीं, हमारे मन में आज तक कभी ख्याल नहीं आया। हम जब से कथा से जुड़े हमें बहुत शांति, तो आपने डॉक्टरों का इलाज कराया? सब कुछ करा लिए। तो डॉक्टरों ने क्या कहा? तो डॉक्टर ने तो बोला हुआ था कि मतलब आपके बच्चे नहीं होंगे। अच्छा। तो जब से हमने कथा सुनी हमें तो बहुत मतलब अपने मन में बहुत अच्छा मतलब लगा, और हमें मतलब मेडिकल से ज़्यादा हमें कथा में आराम मिला हुआ है स्वतः को। जी जी, सही है। मेडिकल को शरीर को आराम मिल सकता, मेडिकल से शरीर को लाभ हो सकता है, पर कथा से मन को लाभ मिलता है ना। मन को मेडिकल से लाभ नहीं मिल सकता, शरीर को मेडिकल से लाभ मिल सकता है। तो गुरु जी आप बताएं ना, जो दोनों की सोच एक मिलती है, क्यों मिलती है? आप लोग सच्चे पति पत्नी है, यही 7 जन्म की जोड़ी है, जहाँ सोच मिल जाए यही 7 जन्म का रिश्ता है। और गुरु जी हमारी एक लास्ट है, मतलब हमें आशीर्वाद दीजिए, जिस दिन हमारे मतलब दोनों आदमी तो साथ में मरे, अलग अलग नहीं, मतलब पत्नी पहले मर जाती है, पति पहले मर जाती है, ये नहीं मरे तो साथ में मरे, बल शरीर त्यागे तो। चलो, ये तो भैया भगवान के हाथ में है, पर आपकी इच्छा है तो बिहारी जी जो आप कह रहे हैं वृंदावन धाम में यदि इच्छा प्रकट की है तो बिहारी जी ये भी पूरी करेंगे। वो तो वो समय की बात है, पर बिहारी जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। राधे राधे गुरु जी। देखो, ऐसा पति पत्नी का प्रेम होना चाहिए, सीखना चाहिए समाज को इनसे। आजकल तो जरा जरा सी बातों में लोग, पत्नी को बेटा ना हो तो पति ही ताना मारने लगता है, जमाना ताने मारता है। इसलिए ये देखो, ये सब ईश्वर के हाथ में है, इसलिए हमें जो है मिला है ईश्वर की कृपा से उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, और यहाँ बेटा बेटी पाने नहीं, भगवान को पाने आए हैं, ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए।